पटना में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से आरंभ हुआ, जिसमें बिहार समेत देश के कई राज्यों से सैकड़ों नेता कार्यकर्ता जुटे। पहले सत्र में पार्टी के इतिहास, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा हुई। इस दौरान प्रभात कुमार की पुस्तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लोकार्पण किया गया। वक्ताओं ने बिहार को समाजवादी आंदोलनों का गढ़ बताते हुए जेपी लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव के योगदान को याद किया। अरुणाचल प्रदेश की निया ने चीन के हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की चुप्पी पर चिंता जताई। प्रदेश महासचिव धनंजय कुमार सिन्हा ने घोषणा की कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरे सत्र में अल्पसंख्यकों और कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर भी चर्चा हुई, जिसमें युवा नेत्री रोमान ने विस्तृत रिपोर्ट पेश की। देखिए, यहाँ पटना में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। ये वो पार्टी है जो 1934 में बनाई गई थी, और जब 34 में बनी थी तो भी इसका स्थापना सम्मेलन पटना में ही अंजुमन-ए इस्लामिया हॉल में हुआ था। इसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव जी थे। इसके महासचिव जयप्रकाश नारायण थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, अब्दुल बारी, ऐसे कई लोगों ने मिलकर इस पार्टी को यहाँ बनाया था। ये पार्टी भारत की एक अलग तरह की पार्टी है। इसने हमेशा मुद्दों को उठाया है। चुनाव लड़ना, किसी भी तरह पे से सत्ता पे कब्ज़ा करना, ये उसका कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। इसने हमेशा जनता के मुद्दों को उठाया है। चाहे डॉक्टर लोहिया की सप्त क्रांति हो, जिसमें नर नारी समानता की बात उन्होंने नंबर 1, सप्त क्रांति का नंबर 1 बिंदु है, उस समय ये बात उठाई थी जबकि भारत में कोई नारीवादी आंदोलन नहीं था। उन्होंने 100 में पाँव पिछड़े 60, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ। अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण संविधान में डॉक्टर अंबेडकर ने दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात पहली बार डॉक्टर लोहिया ने उठाई और 100% आरक्षण की मांग की। उनके पिछड़ा में अल्पसंख्यक, महिला, आदिवासी भी शामिल थे। तो भूखमरी का सवाल किशन पटनायक, सोशलिस्ट पार्टी के सबसे कम उम्र के सांसद उस समय उड़ीसा से, उन्होंने उठाया। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अमीर गरीब के बीच में 10 गुना से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि दाम बांधों की नीति होनी चाहिए। आप देखिए, इस समय कोका कोला और पेप्सी की पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है। हम अपने किसान को, वो आंदोलन कर रहा है कि हमको हमारे लागत मूल्य का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में कानूनी गारंटी की तरह दिया जाए, लेकिन हम अपने किसान को उसके लागत मूल्य का 1.5 गुना देने को तैयार नहीं है, और पेप्सी कोला को 10-20 गुना मुनाफा कमा के इस देश से ले जाने की हमने छूट दी है। तो डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि हर एक चीज़ का दाम सरकार बांधे, तय करे कि कितना दाम होना चाहिए। तो इस तरह के मूल मुद्दों को उठाने वाली ये पार्टी है, और अभी भी हम लोग उन्हीं मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी हाल में ही पिछले महीने कर्पूरी ग्राम से, जो कर्पूरी ठाकुर जी का गांव है, आपको मालूम है कि कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी मैट्रिक स्तर पे, उसको समाप्त किया था, जिसकी वजह से बिहार के बहुत सारे वंचित तबकों के बच्चे, ग्रामीण इलाकों के बच्चे उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में पहुँचे थे। तो कर्पूरी ठाकुर के गांव से और पटना तक की 6 से 10 जुलाई की पदयात्रा हुई, जिसमें हमने मुद्दा उठाया है समान शिक्षा प्रणाली का। बिहार में समान शिक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, ये सोशलिस्ट पार्टी की पहली मांग है इस चुनाव में। मैं काइंड ऑफ स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के यहाँ पे हूँ। हमेशा से जो पॉलिटिकल इश्यूज रहे हैं स्टेट लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, और आपने भी देखा होगा कि यहाँ पे जो एक सम्मेलन में हर स्टेट से ऑलमोस्ट रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। उन्होंने हर स्टेट का अपना अपना एक रखा है कि उन्होंने क्या चीज़ें फेस की हैं, और ऐसी चीज़ें नहीं है कि आफ्टर फ्रीडम इन सब चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया गया था कि वर्कआउट करेंगे, बट स्टिल 65 मोर देन 65 ईयर्स कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। एंड दूसरी बात है कि इसका हमारे स्टेट और कंट्री के डेवलपमेंट पे इतना ज़्यादा असर पड़ा है कि समवेयर स्टूडेंट्स को, कम्युनिटी को, वुमेन को, मेन को भी
इट्स नॉट लाइक कि हाँ हम ये आदमियों को छोड़ रहे हैं, उन्हें भी बहुत सफ़र करना पड़ रहा है समवेयर की। कहीं टैक्स को लेकर के इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं महंगाई को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं आरक्षण को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं। वो डेवलपमेंट पर्टिकुलर चीज़ों का नहीं हो पाता है एंड दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो जितने भी सारे पार्टीज़ ने अभी तक में सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे लेकर के स्टेट गवर्नमेंट, जितनी भी सारी पार्टीज़ ने अभी तक इलेक्शन लड़े हैं और जितनी भी सारी पार्टीज़ ने स्ट्रेटजी बनाई है, वो समवेयर जो पब्लिक का रिक्वायरमेंट था उसको फुलफ़िल नहीं करके उन्होंने अपने रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है, जो कि बहुत गलत है। एंड इस बार जो SPI पार्टी आ रही है वो पब्लिक को इंटरेक्ट करने के लिए आ रही है, पब्लिक के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए आ रही हैं, और हम लोग ग्रास रूट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल तक इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। एक सेकंड, ये काफ़ी सवाल है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग महिलाओं के किस मुद्दे को सबसे ज़्यादा उठा रहे हैं, सुरक्षा या महिलाओं को भागीदारी देंगे? देखिए मैम, पहली बात तो ये है कि आप भी जिस जगह से बिलोंग करती होंगी, कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा कि आपके लोकेलिटी में सारी वुमेन IAS ऑफिसर नहीं है, सारी वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, सारी पावरफुल नहीं है। तो जिन जिन की स्टोरीज़ है वो आप बेहतर जानती होंगी। मैं जिस सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ, मैं उस सोसाइटी की वुमेन को अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वहाँ वो कहाँ पे वीक है। इट्स नॉट लाइक कि वो एजुकेटेड हो गई तो फिर भी वो एम्पावर्ड है। उनको या तो खुद का वो एजुकेशन लेवल नहीं ग्रो कर पाए, उनको ज़रूरत है, या फिर सोसाइटी ने उसको एकदम ये कर दिया, दबा दिया। तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्लांट करने की ज़रूरत है। एंड एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके आगे बढ़ो, इसको मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। हमने कभी नहीं बोला है कि आप एम्पावर्ड हो रही है तो आप अपनी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाइए, बट चीज़ों को मेंटेन कीजिए। एम्पावरमेंट है कि अगर अपनी पढ़ाई करके अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, अपना करियर, अपना जॉब देखना चाहते हैं, अपने हायर अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं, तो वुमेन को भी इक्वली उनको ये मिलना चाहिए अपॉर्चुनिटी। उनके साथ टर्म्स कंडीशन नहीं आनी चाहिए। आप एक वुमेन को अगर ये कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उनके डेवलपमेंट को रोक रहे हैं, आप एक सोसाइटी के डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। तो 100 लोगों को पढ़ाने से के कंपेयर में एक वुमेन को पढ़ाना बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो एक बच्चे से लेकर एक सोसाइटी तक को लीड करती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और SPI पार्टी इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करने का प्लान कर रहा है। और हम इस चीज़ पे बहुत घोषणा पत्र में 50%, भाई सरकार तो 33% की बात करती है, हम 50% आरक्षण की बात कर रहे हैं। देखिए 15 और 20 की जहाँ तक बात है, तो 20 में 2-3 सीट पर चुनाव यहाँ लड़ी थी पार्टी। वास्तविकता यह है कि पार्टी का अभी बिहार में बहुत पिछले 5-10 वर्षों में बहुत सक्रिय संगठन नहीं रहा है। यह स्थिति हमें बिहार से बाहर भी अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है। लेकिन अब फिर से जब एक सवाल उठा, एक परिस्थितियां दिखने लगीं पूरे देश भर में कि संविधान से समाजवाद को हटा देना है, इस तरह की चर्चाएं होने लगी, तो समाजवाद के सभी समर्थक चिंतित हुए और पार्टी को सक्रिय करने के लिए एक बार फिर से सब लोग उठ खड़े हुए हैं। और बिहार में चुनाव है, पहले पड़ा तो बिहार की तरफ रुख किया हम लोगों ने। इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होने वाला है? मुख्य मुद्दे तो कई हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से नंबर 1 पर जिसको रखा गया है वह है शिक्षा, समान शिक्षा प्रणाली। इसको लेकर हमारे राष्ट्रीय महासचिव के नेतृत्व में पिछले माह समस्तीपुर कर्पूरी ग्राम से शुरू होकर पदयात्रा पटना के JP आवास तक रखी भी गई थी 7 दिन की। और समान शिक्षा कहने का हमारा अर्थ यह है कि गरीब हो या अमीर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, सबकी शिक्षा एक समान मांग रहा है हिंदुस्तान। कहना यह है कि सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी आर्थिक बैकग्राउंड के परिवार का बच्चा हो, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कम से कम गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था सरकार के स्तर पर की जानी चाहिए। अगर यह नहीं हो पाता है तो तकलीफ़ यह होती है कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं वे ज़्यादा अच्छे कॉलेजों में, ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ पाते हैं, और जिनके पास कम पैसे हैं वे कम अच्छे स्कूल में, कम गुणवत्तापूर्ण जहाँ शिक्षा मिल रही है वहाँ पढ़ पाते हैं मजबूरी में।
तो ऐसे में यह एक जो शिक्षा का गैप है रह जाता है। एक ही एज के लोगों में जो शिक्षा का गैप अब भी रह जा रहा है। पहले क्या हुआ छोड़ दीजिए, लेकिन अब जब हमारी आज़ादी के इतने वर्ष हो गए, अब तो इस शिक्षा के गैप को कम करना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से पीछे है अब तक। इसलिए हम लोगों की सबसे बड़ी मांग है कि समान शिक्षा प्रणाली को लागू करो। और बिहार में जो मुचकुंद दुबे आयोग ने सिफारिश की थी समान शिक्षा प्रणाली को कैसे लागू किया जा सकता है, तो हम लोग उसकी वकालत में और 1 नंबर पे अपने घोषणा पत्र में समान शिक्षा प्रणाली को रख रहे हैं।